गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग आज पढ़ेंगे रोल ऑफ फ्लेबोटॉमी, कैसे हम लोग ब्लड कलेक्शन करते हैं, ब्लड कलेक्शन में प्रोसीजर क्या है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से किस चीज़ को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास रोल ऑफ फ्लेबोटॉमी में होता क्या है। फ्लेबोटॉमी टेक्नीशियन मतलब खून निकालने वाला व्यक्ति। ठीक है, वो खून कैसे निकालता है, किन किन तरीकों से खून निकलता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है पेशेंट कम्युनिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो पहली बात करते हैं हम लोग पीडी फॉर पेशेंट। ठीक है, पेशेंट कम्युनिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। पेशेंट कम्युनिकेशन आइडेंटिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि आप किसी में निडल घुसाने जा रहे हो तो ये जरूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस उसके पास होना चाहिए। उसका कॉन्फिडेंस आप ले लो। अगर आप उसका कॉन्फिडेंस नहीं लोगे तो पेशेंट आपको अपने हाथ में निडल घुसाने ही नहीं देगा। तो आपका उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल एकदम बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप उससे हालचाल पूछो, पोलाइटली बात करो, ताकि वो आपके इन्फ्लुएंस में आ जाए और आपसे वो कलेक्शन कराने को तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट आइडेंटिफिकेशन कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। एक चीज होती है TRF। ठीक है, TRF क्या होता है? टेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। टेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होता है? जब भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है टेस्ट, तो हम लोग जब उसको लेके जाते हैं काउंटर पे, तो वहाँ से जो हमारे पर्सन्स होते हैं, वहाँ पे जो शेड्यूल्ड पर्सन होते हैं, वो पर्सन जो होते हैं वो पर्टिकुलर टेस्ट को लिस्ट वाइज बनाते हैं और उस पेशेंट को दे देते हैं कि आप फर्दर लेबोरेटरी या कलेक्शन सेंटर में जाके ब्लड कलेक्ट करवा लीजिए। अब ब्लड कलेक्ट करवाने का प्रोसेस जो वहाँ से स्टार्ट होता है, तो TRF देखा जाता है। टेस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये देखा जाता है कि कौन कौन सा टेस्ट आया हुआ है। तो सबसे पहले TRF के साथ पेशेंट को मैच कराते हैं। ऐसा तो नहीं है कि TRF कोई और लेके आया, पेशेंट कोई और था, हमने उसको पकड़ के कोच दिया। ये काम तो नहीं करना है ना। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि पेशेंट को देखेंगे, उसका नाम पूछेंगे, उसकी एज पूछेंगे। तो यहाँ पे आस्क सम क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चन? सबसे पहले PT मतलब पेशेंट नेम, दूसरा एज। ठीक है, पेशेंट का नेम, पेशेंट का एज, लैब नंबर, ये सारी चीजें हम उस पर मैच कराएंगे और पेशेंट के साथ मैच करके उनको कामफुल, उनको धैर्य बनाने की कोशिश करेंगे कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा, ज्यादा चोट नहीं लगेगी। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है, इसके बाद हम लोग आगे के प्रोसेस पर बढ़ते हैं। पेशेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब वॉयल सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग जो TRF पे टेस्ट लिखे होंगे हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम वॉयल सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, वॉल सिलेक्शन के बाद हमारे पास वॉल पता चल गया कि ये वॉल हमको यूज होना है, हमने उस वॉल को अलग करके रख लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इससे पेशेंट से 2-4 क्वेश्चन और पूछेंगे ताकि हमारा टेस्ट वेरीफाइड हो जाए। जैसे अगर शुगर का टेस्ट है तो उसके हिसाब से डाइट पूछेंगे, अगर उनको कोई मेडिकेशन चलती है, कोई दवा खाते हैं, तो उस हिसाब से उनकी दवा पूछी जाएगी। अगर उनको किसी चीज़ की एलर्जी है तो आप एलर्जी पहले पूछ लोगे कि आपको एलर्जी तो नहीं है किसी चीज़ से, ऐसा तो नहीं है कि आपको निडल से एलर्जी है या फिर आपको मेटल से एलर्जी है। ये सारी चीज़ें पूछने वाली होती हैं। तो 3 चीज़ दोबारा से यहाँ पे पूछी जाती है। कौन कौन सी चीज़ पूछी जा रही है? यहाँ पे पेशेंट नेम, एज हो गया। अब 3 चीज और पूछी जा रही है, मेडिकेशन, मेडिकेशन पूछा जाएगा, फिर डाइट, वो आपने खाना खाया था, नहीं खाया था, कितने टाइम पे खाना खाया था, अगर शुगर का टेस्ट है तो ये सब पूछना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज एलर्जीज। एलर्जीज पूछेंगे, किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, ये वाली चीज हो गई हमारी। तो इतने सारे क्वेश्चन पूछने के बाद वॉयल सिलेक्शन हो गया। अब लेबलिंग। वॉयल लेबलिंग करते हैं। वॉयल लेबलिंग भी कई तरीके की आती है। पहले वॉयल लेबलिंग ऐसी आती थी कि वॉयल पे हम लोग बाकायदे परमानेंट मार्कर से मार्क करते थे, ये पेशेंट का नेम है, ये पेशेंट का एज है, ये पेशेंट का लैब नंबर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि वॉयल के ऊपर डायरेक्टली बारकोड लग जाता है, बारकोड उस पर स्लिप चिपक जाती है, तो उस बारकोड पे टेस्ट मेंशन होता है, उसको हम लोग डायरेक्टली मशीन में पुट ऑन कर देते हैं, मशीन अपने आप उसकी टेस्ट ले लेती है। ठीक है, तो कहाँ पे लिखते हैं ये देखो जरा सा, यहाँ पे देखो पेशेंट का नेम, एज लिखने की जगह है। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट का नेम और एज, ये सारी चीज़ें लिखी जाती है मार्कर से, बारकोड चिपकाया जाता है। बारकोड ऐसा चिपकता है कि ब्लड का थोड़ा सा अमाउंट दिखना चाहिए कि कितना ब्लड आ रहा है।
हर एक वॉल में ये मार्क बना होता है कि कितना ब्लड होना चाहिए हर एक वॉल में। तो हम लोग जब कलेक्शन करें तो एक बार इसको हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे वॉल में प्रॉपर ब्लड आया है कि नहीं आया है। क्यों ज़रूरी है इसको देखना? ताकि क्योंकि इसमें के अंदर एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट के अनुपात के अनुसार ब्लड हर एक वॉल में एकदम समानुपाती होना चाहिए। अगर समानुपाती नहीं होगा तो एंटीकोगुलेंट और वॉइल का जो रेशियो है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब एंटीकोगुलेंट वॉइल का जब रेशियो गड़बड़ हो जाएगा तो टेस्ट के रिजल्ट्स गड़बड़ा सकते हैं हमारे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। वॉल लेबलिंग हो गया, टेस्ट से पहले हम लोग वॉल लेबल कर लिए। वॉल लेबल करने के बाद हमारा पेशेंट का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग की आगे चीज़ आती है मटेरियल एग्रीगेशन। ठीक है, मटेरियल एग्रीगेशन क्या होता है? कलेक्शन के दौरान जितनी भी चीज़ें हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, जैसे कॉटन, स्प्रेड, निडल और वॉल्स कितने तरीके के हो गए, या फिर ये सारी जो चीज़ें हैं ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, सबको एग्रीगेट करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग पता चला टर्निकेट बांधा है, निडल ही नहीं पता कहाँ है, या फिर इंजेक्शन लगा दिया पता ही नहीं कॉटन कहाँ है, स्प्रेड का तो अता ही पता नहीं है। तो ये बीच में प्रोसेस नहीं आना चाहिए, इसलिए मटेरियल एग्रीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर पेशेंट कम्युनिकेशन आइडेंटिफिकेशन के बाद दूसरा हमारे पास टॉपिक आता है सेफ्टी का। ठीक है, सेफ्टी में क्या करते हैं हम? सेफ्टी का मतलब होता है पीपीई। पीपीई का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ठीक है, पीपीई इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो चीज़ होती है, इसमें आपके पास आता है ऊपर से नीचे तक बेटा एकदम ग्लव्स हम लोग को पहनना होता है। अगर हम लोग अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो जो डिजीज़ पेशेंट को है ना, वही डिजीज़ हमारे पास भी आ जाएगी। ठीक है, जैसे उसको HIV है या हेपेटाइटिस, जितनी भी डिजीजेज होती हैं वो स्वेट के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह तक होती हैं, या फिर उससे भी ऊपर चले जाओ तो आजकल बहुत कॉमन डिजीज़ है कोविड। ठीक है, कोविड जो कि एक दूसरे से कंटामिनेटेड, उसके ब्रीथिंग से, उसके एरोब से इधर से उधर फैल सकता है, या उसको छूने से फैल सकता है। तो इन सारे डिजीजेस से बचने के लिए हम PPE का यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। इसमें क्या आता है? हमारे पास हेड कवर आता है, गॉगल्स आते हैं, मास्क आता है, हमारा एप्रॉन आता है। एप्रॉन हमारे दो काम करता है, एक तो हमारे कपड़े को बाहरी इन्फेक्शन से बचाता है, और दूसरा एक ग्रेड देता है, एक ग्रेस देता है कि हम एप्रॉन पहने रहते हैं तो बाकियों से डिफरेंट दिखते हैं, तो वो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी देने का काम करता है। इसके अलावा हम ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स हर एक पेशेंट के लिए सिंगल पेयर ग्लव्स यूज़ होने चाहिए। ठीक है, हर एक पेशेंट के लिए एक ग्लव्स यूज़ किए, ग्लव्स पहने, उसका टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद ग्लव्स उतारे और फेंक दिए। ग्लव्स उतारने का भी एक सीक्वेंस होता है। कभी भी जो आपकी फिंगर है वो अंदर के स्किन से टच नहीं होनी चाहिए। जो इन्फेक्टेड फिंगर है वो बाहर के साइड से टच होगी, फिर सेकंड वाला अंदर के साइड से टच करके उसको उठा के रेड बैग में हम लोग डायरेक्टली डाल देते हैं। ठीक है, उसमें कभी भी हमारी फिंगर हमारे हाथ से नहीं टच होती। हमारा हर बार जितने पेशेंट्स का ग्लव्स चेंज होगा, हाथ को हम प्रॉपर तरीके से स्प्रेड से सैनिटाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट ग्लव्स पहनेंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे PPE में आते हैं? ऊपर से गिनना शुरू करते हैं। ऊपर से गिनते हैं तो सबसे पहले आता है हेड कवर, गॉगल, मास्क जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मास्क के बाद हमारे पास आता है एप्रॉन, एप्रॉन के बाद हमारे पास आता है ग्लव्स, ग्लव्स के बाद हमारे पास आता है शू कवर। ठीक है, इतनी सारी चीजें हम लोग इसमें यूज करने का काम करते हैं। इधर के लिए इतना ही वीडियो, आगे के टॉपिक्स के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर टू।